बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक कॉल देने के मामले पर। तो हाई कोर्ट में गिरफ्तार 9 पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वकील पंजाब हुकूमत को हिदायत लेकर 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। अगर कोई नजरबंदी के अहकामात हैं तो वो भी पेश किए जाएं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने ये रिमार्क्स दिए। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और वलीद इकबाल की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। असद उमर, उमर सरफराज सीमा, मुराद रास, मोहम्मद खान मदनी, आजम नियाजी और एहसान डोगर भी शामिल हैं। हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो रहनुमा हैं उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को हिदायत की है कि वो पीर के रोज पेश होकर पंजाब हुकूमत की हदायत के हवाले से अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने दौरान समाअत मुकालमा करते हुए ये रिमार्क दी है कि अदालतों के साथ क्यों खेला जा रहा है और पहले गिरफ्तार हुए और फिर उनको इस पे अदालतों से रुजू कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी जो है उनके बेटे ने मुलाकात ना करवाने का बताया तो जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क दिया कि आप भी दफा 144 वाली जगह पर जाकर गिरफ्तारी दे दें, जिसपे अदालत में कहा भी लगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तहरीक इंसाफ के इजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत के आगाज पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों पकड़े हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जेल भरो तहरीक के लिए शुरू की है, जिस पर गिरफ्तारियां अलामती थी, जिसपे जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क दिए। उस पर अदालत में कहा भी लगा। अदालत ने रिमार्क दिए कि अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं और जमानत अब मांगने आ गए हैं, जिस पे दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि वो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत आए हैं। अदालत ने कहा कि आपने खुद कहा है कि गिरफ्तार करो, पकड़ लो, अब क्या मसला है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी पेश हुए और उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया है और वालिद से मुलाकात भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा कि जहां दफा 144 है वहां चले जाएं, आपको भी पकड़ लेंगे और मुलाकात भी हो जाएगी, जिसपे अदालत के रिमार्क्स पे धक्का लगा और अदालत ने ये भी जैन कुरैशी से मुकालमा करते हुए कहा कि पिटीशन दायर ना करें। आप कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं, पकड़े जाएं तो अदालतें हमें बुला लें, ऐसा तो अब अदालतों के काम में इजाफा होगा। अदालत ने वकील से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि खुद गिरफ्तार होने के गए हैं और जिसपे वकील ने कहा कि कुछ तो सामने लाया जाए। अदालत ने कहा कि हुकूमत क्या सामने लाए, यहाँ दरखास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से बताएं, कई सवाल हो सकते हैं। गिरफ्तारी खुद दी है और कोई पकड़ नहीं रहा और गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, क्या ऐसा ही है? जिस पर अदालत में वकील ने बताया कि बिल्कुल उन्होंने। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की 2.5 लाख वर्दी खरीदारी 2 साल बाद भी मुश्किल में है। प्री क्वालिफिकेशन में कामयाब होने वाली 6 कंपनियों का टेंडर में हिस्सा लेने से इनकार। पुलिस ने वर्दी 3700 रुपए रेट ओपन मार्केट से कम मुतय्यन करने पर टेंडर जारी कर दिया। कंपनीज ने रेट में 100% इजाफे का तकाजा कर दिया। पुलिस ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं अली साही हमारे साथ हैं। अली साही, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से पंजाब पुलिस की जो वर्दी है इस साल भी उसकी खरीदारी मुश्किल हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता साल भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पंजाब पुलिस का ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं खरीदा जा सका था। अब 15 फरवरी को आईजी ऑफिस की जानब से 6 कंपनियां जिन्होंने प्री क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई किया था उनको टेक्निकल बिड के लिए अपने सैंपल देने का अहकाम दिए थे, लेकिन तमाम कंपनियों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार किया था, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पुलिस की जानब से मैक्सिमम रेट फिक्स किया गया था, वो 3700 रुपये फिक्स किया गया था, लेकिन कंपनी की जानब से ये तकाजा किया गया है कि ओपन मार्केट में कपड़े के रेट, स्टिचिंग के रेट और दीगर जो मुतलका चीज़ें हैं, एक्सेसरीज, उनके रेट 100% तक इजाफा हो चुका है। तो इसलिए इतने रेट में मुमकिन नहीं कि पंजाब पुलिस को 2.5 लाख यूनिफॉर्म मुहैया की जा सके। तो इस पर गुज़श्ता रोज़ तमाम कंपनी नुमाइंदगान ने DIG से मुलाकात की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि कीमतों का असर नौ जायजा लेकर दोबारा रेट्स मुतय्यन किए जाएं, क्योंकि 2 साल कबल 3200 में वर्दी खरीदी गई थी और अब इस साल कम अज कम
6,000 तक एक यूनिफॉर्म जो है वो खरीदी जाएगी। दोबारा से रेट मुतय्यन किए जाएं, ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। खबरों का तहरीक इंसाफ का इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी करने का फैसला। इमरान खान की कायम करदा कमेटी ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्ट मुरतब कर ली है। इमरान खान ने रिपोर्ट के इजरा बारे जमान पार्क में पार्टी क़यादत का इजलास तलब कर लिया है। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी इकदाम बारे मुरतब रिपोर्ट बारे ब्रीफिंग होगी। इमरान खान रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी देंगे। उस्मान खादिम हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। उस्मान खादिम, कम वो बताएगा, जमान पार्क में आप इस वक्त मौजूद हैं, मुशावरत की जाएगी, कब तक ये रिपोर्ट जारी होगी? ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आज इमरान खान ने इजलास तलब किया है। कुछ ही अर्सा कबल उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के दौरान जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाए। वो रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। आज इमरान खान को वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी इस रिपोर्ट के हवाले से, जिसके बाद इमरान खान रिपोर्ट को जारी करने की हतमी मंजूरी देंगे। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इतवार के रोज़ ये रिपोर्ट जो है वो जारी करने का इम्कान है। अगर इतवार को ये रिपोर्ट जारी नहीं होती तो आइंदा हफ्ते में ये रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं या उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए उस हवाले से ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसे जारी किया जाएगा। जी उस्मान खादिम कमवो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि निस माली साल में पंजाब हुकूमत ज़राए आमदन की मद में मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। निस माली साल में पंजाब हुकूमत ने 250 अरब रुपए का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करना था। सूबाई महकमे मुकर्रर करदा हदफ के मुकाबले में सिर्फ 189 अरब 70 करोड़ ही जमा कर सकी। सूबाई टैक्स की मद में निस्फ माली साल के दौरान 147 अरब रुपए जमा किए गए हैं। इस हवाले से दस्तावेजात में तफसीलात बताई गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रवा माली साल के दौरान जो ज़राए आमदन का एक हासिल करने का हदफ था वो तो 500 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया, लेकिन निसफ माली साल में 250 अरब रुपए का हदफ जो है वो मुकर्रर था कि ये मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं उन्होंने जमा करने थे, लेकिन इसमें अभी तक जो निसफ हदफ जो है वो भी पंजाब हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। अब इसमें टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स की मद में दो मुख्तलिफ जो है इसके जो है, लेकिन इसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो टैक्स रिसीट्स के अंदर पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ सूबाई महकमे हैं, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, PRA, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एनर्जी डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से 147 बिलियन जो है वो कलेक्ट किए गए। और दूसरी तरफ नॉन टैक्स रिसीट्स के ऊपर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खासी जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। तो इसमें जो हदफ मुकर्रर था उसके मुकाबले में सिर्फ 42-40 से ज़ायद अरब रुपए का बजट जो है वो ज़राए आमदन वो मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं वो हासिल कर सके। तो इसमें नॉन टैक्स रिसीट्स वो होते हैं जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो टारगेट्स जो होते हैं चलान की मद में और दीगर जो फीसें होती हैं वो वसूल की जाती हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो 250 अरब रुपए का एक हदफ था, उसमें से 189 बिलियन जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमे जो है कलेक्ट कर सके। हालांकि दावा यही किया जाता है कि पंजाब हुकूमत हमेशा की तरह अपने हदफ जो है वो 100% तक हासिल करेगी, लेकिन निसफ माली साल में कारकर्दगी ऐसी है तो आइंदा माली साल के अख्ताम पर ये 500 अरब रुपए का हदफ जो है वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। लेस्को फाइनेंस मैनेजर इरफान सईद के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का स्कैंडल। कंपनी ने शिकायत सामने आने पर आला सतह तहकीकाती कमेटी बनाकर इंक्वायरी शुरू की थी। तहकीकाती कमेटी ने इरफान सईद के खिलाफ 83 लाख के नाजायज असासाजात की निशानदही की। मैनेजर फाइनेंस के अकाउंट में 2018 में 32 लाख रुपए की रकम पहले से मौजूद थी। तहकीकात के दौरान रकम बढ़कर 63 लाख रुपए से तजावज कर गई। मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं इनके खिलाफ, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मैनेजर फिनांस इरफान सईद के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात बनाने के केस की तहकीकात अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन की जानिब से इरफान सईद को मुनासिब जवाब जमा न करवाने पर एक वजाहती नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़रा की जानिब से यह बताया गया है कि आज से 1 साल कबल लेस्को को एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि मैनेजर फिनांस जो हैं वो आमदन से जायद असासाजात बना रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की करप्शन में मुलविस हैं, और उस पर डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में एक आला सतह की 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। इसके साथ मैनेजर M&S और डिप्टी मैनेजर HR को मेंबर बनाया गया।
और इस कमेटी ने जब अपनी तहकीकात मुकम्मल की तो उसमें जो बात सामने आई इस बात की निशानदेही की गई कि 2018 में जो मैनेजर फिनांस इरफान सईद के असासाजात थे वो 32 लाख थे, लेकिन उसके बाद अब अगर देखा जाए तो वो बढ़कर 63 लाख तक पहुंच चुके हैं। इस तरह दो किस्म की रकूम और भी सामने आई है, जिसमें एक 9,50,000 और एक 10 लाख की जो रकम है इस पर भी कोई मैनेजर फिनांस की जानिब से मुनासिब जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो जमा होने वाली रकूम है उस पर भी जवाब नहीं दिया गया। और तहकीकाती कमेटी की जानिब से एक और भी सिफारिश की गई है कि मैनेजर फिनांस के दफ्तर में तैनात 13 साल से जो खातून अकाउंट्स असिस्टेंट हिना अली हैं इनको भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। अब ये तहकीकात अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। लेस्को चीफ की जानिब से जब नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब मिलने पर मजीद जो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन एक और सिफारिश भी की गई है कि मैनेजर फिनांस की MBA की डिग्री जो है इस पर एतराज़ात उठाए गए हैं तो अल खैर यूनिवर्सिटी से इसकी तस्दीक करवाई जाए। तस्दीक ना होने की सूरत में वापडा रूल्स के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। दुल्हन का लहंगा वक्त पर सीकर ना देने और दुल्हन को तैयारी में शदीद परेशानी का सामना करने पर सारिफ अदालत में लहंगा हाउस वादत रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। अदालत में दुल्हन की वालिदा सुरैया बीबी ने 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। तो दुल्हन का लहंगा वक्त पर सीकर नहीं दिया जिस पर यह दावा दायर किया गया है। शाहीन अतीक हमें डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी, दुल्हन का लहंगा वक्त पर सीकर ना देने पर सारिफ अदालत में लहंगा हाउस वादत रोड के मालिक के खिलाफ 5 लाख रुपया हर्जाने का दावा दायर किया गया है। ये दावा दुल्हन की वालदा सुरैया बीबी की तरफ से दायर किया गया, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलने के लिए दिया था, लेकिन वक्त पर जो है वो लहंगा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और बाज़ार से ये लहंगा नया ख़रीद कर दुल्हन को तैयार करना पड़ा। अदालत में ये दावा दायर हुआ, जिस पर अदालत के जज ने इब्तदाई समाअत के लिए जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकील को तलब कर लिया है। जी शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने 7 SHOs को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। जुराइम की बीखकुनी में नाकामी पर SHOs को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। SHOs इस्लामपुरा, काहिना और जोहर टाउन को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं जिनको शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने वाले 7 ऐसे SHOs को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं जिनके इलाकों में वारदात हुई और उस वारदात के बाद पुलिस की जानिब से जो रिस्पांस था वो काफ़ी डिले था और पुलिस की जानिब से उसके बाद जो काम करने वाले थे जिनमें मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए शवाहिद इकट्ठे करने या रिस्पांस को तेज़ करना और उसके साथ साथ पेट्रोलिंग निज़ाम को बेहतर करना वो नहीं किए गए थे, जिसके ऊपर DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने 7 SHOs जिसमें SHO इस्लामपुरा, SHO काना, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, कोट लखपत, मिस्टर कॉलोनी और शादरा शामिल हैं, इनको शोकाज नोटिस देते हुए इनको कहा गया है कि डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर जो है फौरी काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं और जो SHOs इसके ऊपर इकदाम नहीं करेंगे उनको खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई का आगाज जो है वो किया जा चुका है और मजीद सख्त कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। शहर में मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं और 24 घंटे के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में देखा गया है। AQI की मजमूई शरह 224 तक जा पहुंची है और लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। वहीं बात की जाए लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम ने काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियां दिखाना शुरू कर दी हैं। इस वक्त भी सूरज की किरणें इस कदर तेज़ हो चुकी हैं कि हरारत महसूस की जा रही है, जो कि ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा देर जो है वो शहरी धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब जो है वो हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि गर्मी का एहसास दिलाती है। तो टेम्परेचर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जा पहुँचा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के
दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 रहने वाला है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाएगा। फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन जो इलाके देखे जा रहे हैं वो DHA फेज़ 8 है, शादरा है, कोट लखपत है, टाउनशिप है, जेल रोड है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इलाके देखे जा रहे हैं। तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। वहीं शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि मौसमियाती सूरत हाल से जो है वो आगाही रखते हुए जो है वो अपने मुख्तलिफ जो मामूलात ज़िंदगी के काम है वो सारी अंजाम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। NGS प्री स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स डे, तलबा तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा किया। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, अहवाल से आगाह कीजिए। इस वक्त हम NGS प्री स्कूल वलेंशिया कैंपस में मौजूद हैं, जहां पर स्कूल के रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स डे का इनकाद किया गया है। तलबा और तालिबात ने भरपूर तादाद में जो है वो मुख्तलिफ गेम्स में जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दी है, और इसी वाले से हम बात करेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल राबिया हसनात हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है? जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अहमियत तो अब आपको आइडिया है कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। मेंटली फोकस उनका बेहतर होता है, उनकी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से कॉन्फिडेंस आता है उनमें। बहुत ज़्यादा बच्चे एंथुसियास्टिक फील करते हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप उनके अंदर इन सब एक्टिविटीज़ के साथ आप उनके अंदर इंस्टिल कर सकते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, हार्डशिप, टीम मेंबर्स के साथ सपोर्ट करके कैसे चलना है। तो ये इसके लिए मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ साथ। आज जी आपने बात सुनी राबिया, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए City 42।